पर दोबारा पोस्ट कर अरावली को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। सीएम ने साफ कहा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी पहचान है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि अरावली पूरी तरह सुरक्षित है, उसे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सिर्फ डीपी बदलने से काम नहीं चलता, इसके लिए जमीन पर काम करने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा जरूरी होती है। सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कांग्रेस पर पलटवार किया गया है। तो वहीं भरतपुर के पूर्व सांसद रंजीता कोहली ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके दो कार्यकालों में अगर अरावली को सबसे ज्यादा किसी ने लूटा तो वो खुद आप हैं। क्या कुछ कहा? राजस्थान की जनता को भ्रमित करने और अरावली को बचाने का ढोंग करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से उनको शर्म आनी चाहिए कि वो किस तरीके का ढोंग कर रहे हैं। अरावली को बचाने का जो ढोंग कर रहे हैं, उनके 2 कार्यकाल को आप उठाकर देख लीजिए। सबसे ज्यादा अवैध खनन उनके ही कार्यकाल में हुआ था, सबसे ज्यादा संरक्षण मिला तो उनके ही कार्यकाल में मिला था अवैध खनन के लिए। आपने ये देखा है कभी भी कि जिस तरीके से सब आप देखिए कि आज वो जनता को किस तरीके से भ्रमित। इसी बीच बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर राजस्थान में बजरी माफिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अब पुलिस महकमे के भीतर के मिलीभगत भी बेनकाब हो गई है। डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर किए गए डिकाई ऑपरेशन में बजरी माफिया से साठगांठ करने वाले थाना प्रभारी सामने आए हैं। ऐसे थाना प्रभारियों पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, त्वरित एक्शन लिया गया। 11 थाना प्रभारियों की भूमिका बजरी माफिया के साथ गठजोड़ की उजागर हुई है। इस कार्रवाई के तहत शिवदासपुरा, पीपलू, बरौनी, पीसांगन और धौलपुर कोतवाली के 5 थाना इंचार्जों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया पीएचक्यू की तरफ से, जबकि गुलाबपुरा, कुन्हाड़ी, नानता, लालसोट, गंगरार और लूनी के 6 थाना प्रभारी ऐसे हैं जिनकी मिलीभगत भी आंशिक तौर पर सामने आई। इन्हें लाइन हाजिर किया गया है। तो पुलिस में रहकर के बजरी माफिया के साथ गठजोड़ करने वाले थाना प्रभारियों के चेहरे हुए हैं बेनकाब, और इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बताया यह जा रहा है कि लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। ठोस इनपुट के बाद पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाया। पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक डिकॉय ऑपरेशन किया गया और इस डिकॉय ऑपरेशन में जो चेहरे बेनकाब हुए और उन पर तुरंत एक्शन लिया गया। कुल ऐसे 11 थाना प्रभारी हैं जिन पर एक्शन हुआ है। तो प्रदेश में बजरी माफिया के साथ पुलिस की मिलीभगत सामने आई। खुद पुलिस ने ही जांच करवाई और इस दौरान चंद घंटों में ये चेहरे बेनकाब हो गए। इसके बाद कार्रवाई की गई है। बजरी माफिया से मिलीभगत उजागर होने पर, साठगांठ पाए जाने पर 11 थाना प्रभारियों पर एक्शन लिया गया है। और इसी बीच श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। खेरुवाला टोल प्लाजा पर किसानों का धरना अब खत्म हो गया। किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया है, बाकायदा अल्टीमेटम देते हुए ज्ञापन में 30 दिसंबर तक एमओयू रद्द करने की मांग की गई है। 30 दिसंबर को खेरुवाला टोल प्लाजा पर महापंचायत बुलाई गई है। बुगलावाली में एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है, ऐसे में उसका लगातार अब किसान विरोध कर रहे हैं। श्री गंगानगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 30 दिसंबर तक एमओयू को रद्द करने की मांग किसानों ने की है। 30 दिसंबर को खेरुवाला टोल प्लाजा पर महापंचायत होगी और उसमें सर्वसम्मति से फैसला होगा। किसान आगे किस रणनीति के तहत प्रदर्शन करेंगे, इसे लेकर के किसान एक राय होकर के ये फैसला करेंगे, लेकिन तब तक किसानों ने अल्टीमेटम दिया है।
तो श्रीगंगानगर जिले के खेरुवाला इलाके में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के विरोध अब तेज हो गया है। किसान संगठनों ने इसे पर्यावरण और कृषि के लिए खतरा बताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हनुमानगढ़ में चल रहे आंदोलन की तर्ज पर अब यह विरोध श्रीगंगानगर तक पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीगंगानगर में भी एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध। प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ लामबंदी, मांगे न मानने पर आंदोलन की चेतावनी। हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि श्रीगंगानगर जिले के खेरुवाला में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसान एकजुट होने लगे हैं। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड क्षेत्र के खेरुवाला टोल प्लाजा पर किसानों ने बैठक बुलाई, जिसमें फैक्ट्री के विरोध पर सभी किसानों में सहमति बनी। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ पूरे इलाका ਦੇ किसान साथी मजदूर व्यापारी वर्ग पहुंचे हुए हैं। पहुंचे हैं जो पिछले 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ फैक्ट्री ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਰਹੂਗਾ। किसानों का साफ कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। किसानों का कहना है कि सघन आबादी और खेती किसानी वाले क्षेत्रों में एथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना से भूमि की उर्वरकता, भूजल स्तर, पर्यावरण और फसलों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज हमारे इलाके की पूरी आसपास के 10 गांवों की इथेनॉल फैक्ट्री को बंद कराने के लिए हम किसान भाई इकट्ठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर बाद हमें बताया गया है कि एसडीएम साहब वार्ता के लिए आ रहे हैं। अगर हमारी बात पॉजिटिव होती है कि फैक्ट्री को बंद किया जाता है तो किसान भाई संतुष्ट है और हमें कोई एतराज नहीं है। हम फैक्ट्री यहाँ पर किसी हालात में नहीं लगने देंगे। किसान हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा मामले की तर्ज पर एकजुटता दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की मांग को मानता है या फिर किसान आंदोलन की राह पर जाते हैं। श्री गंगानगर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी मुख्यालय पर होने वाली कार्यकर्ता जनसुनवाई मात्र 5 दिन ही चल पाई और एक बार फिर यह जनसुनवाई रुक गई है। इस पर ब्रेक लग गया है और अनिश्चित काल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि पार्टी की तरफ से सरकार के 2 साल के कार्यक्रम में मंत्रियों की व्यस्तता के बीच सुनवाई को स्थगित किया गया। इधर कांग्रेस ने भी भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ता जनसुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने को लेकर के सवाल उठाए हैं। सुनवाई की आवाज निकल गई, इनमें फोन करने की हिम्मत ही नहीं है। राजस्थान का बीजेपी का कार्यकर्ता ढूंढ रहा, हमें नंबर मत दो। भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का नंबर ही नहीं है किसी के पास। दिया कुमारी जी का नंबर तो ऐसे है जैसे कोई भगवान का नंबर है। भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी जी का फोन नंबर ही नहीं है। और हमारा नंबर एक एक आदमी के पास है राजस्थान में, कांग्रेस के हर आदमी का। मेरा खुद का नंबर राजस्थान के हर आदमी के पास है। रिक्शे वाला भी मुझे फोन करता है। तो ये जनसुनवाई इसलिए फेल हो गई, काम ही नहीं होता, इसलिए जनसुनवाई बंद कर दी। और मैं आज लोगों से कहूंगा, मौका है, बीजेपी छोड़ो। इस अरावली के आंदोलन में हमने सत्याग्रह शुरू किया है, हम उसी को शामिल करेंगे जो बीजेपी छोड़ के आएगा। कोई सोचे बीजेपी का झंडा लेके आ जाए, उसकी हमें जरूरत नहीं है। बीजेपी छोड़ो और अरावली बचाओ। बीजेपी छोड़ के जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। देखिए, ये स्थगित नहीं हुई है, इसका मॉडल चेंज हुआ है। मॉडल चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि आप सबको विदित है कि सुशासन पखवाड़ा सरकार के जो 2 साल सफलतम रहे हैं, नव उत्थान के रहे हैं, परिवर्तन के रहे हैं, उसको मनाने के लिए सत्ता हो चाहे संगठन हो, सरकार भी जनता के द्वार पर है और संगठन भी कार्यकर्ता के द्वार पर है। तो अब आप देखिए, हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर गांव के अंदर सरकार रथों के माध्यम से पहुंच रही है। वहीं डायरेक्ट जनसुनवाई भी हो रही है और वहीं जो 2 साल के अंदर अच्छे योजनाएं आई हैं, कार्य हुए हैं, उनके ऊपर भी लोगों से संवाद हो रहा है। तो ऐसी सर्दी के अंदर आप क्यों चाहते हैं कि कार्यकर्ता इतनी दूर से यहाँ आए, जब सरकार और